जब इंसान को अपनी तहजीब व तमद्दुन प्यारी हो तो वो किसी भी ज़रिए उसे आगे बढ़ाता है या यूँ कहे उसे प्रमोट करता है। आज तक हमने बहुत से ऐसे वाक़ात देखे या स्टोरीज़ देखे जहाँ पर लोग अलग अलग तरीक़ों से अपने कल्चर को प्रमोट करते, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिन्होंने एक अलग रास्ता अपने कल्चर को प्रमोट करने का ढूंढा है या यूँ कहे एक मॉडर्न रास्ता चुना है, वो है स्टिकर्स के ज़रिए। ये कश्मीर में जितना भी हमारा कल्चरल हमारा सिग्निफिकेंस या जितनी भी चीज़ें हमारे कल्चर में है अवेलेबल है हमारे पास, ये उनके स्टिकर्स बनाते हैं और उनके ज़रिए जो है अपने कश्मीरी कल्चर को एक तो प्रिजर्व करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। अब इनसे इनकी जर्नी के बारे में इन्हीं से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहसिन अहमद ख़ान है। मैं रिसेंटली 12th किया है और बाय हॉबी नॉट प्रोफेशन में एक ग्राफिकल डिज़ाइनर भी हूँ। और मैंने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया था स्टिकोरा के नाम से, जो कि अभी माशाल्लाह अच्छे से चल रहा है और ठीक ठाक ही चल रहा है। तो ड्यूरिंग दैट फेज़ हमने ऑब्ज़र्व किया कि लोगों को चाहिए स्टिकर्स कस्टम मेड, जो कि वो अपनी चॉइस से बना लेते थे। मगर ड्यूरिंग दैट डिज़ाइनिंग तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो मतलब हमारे अपने लोग बाहर जा रहे हैं, मेरे कस्टमर्स जो बाहर गए, उन्होंने हमें कहा कि हमें कश्मीरी कल्चर के स्टिकर दे दो। बट अनफॉर्चुनेटली उनको मतलब आइडिया नहीं था कि डिज़ाइन कैसे होता है, क्या होता है। तो हम गए, सड़कों पर गए, हमने ऑब्ज़र्व किया कि श्रीनगर में, मेनली श्रीनगर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हाईलाइट की जा सकती है। तो हमने जगहों के स्टिकर्स बनाए, हमने चिनार के स्टिकर्स बनाए, हमने रैंडम थिंग्स के स्टिकर्स बनाए जो कि खाली कश्मीर में होते हैं, जैसे फ़ैरन है, जैसे सैफ़रॉन है, जैसे चिनार है, जैसे टाटा बस है, इवन त्रामी, वो भी हमने स्टिकर्स के ज़रिए में बना दी। फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ये कहूँगा कि आई इनकाउंटर्ड अ कस्टमर। तो उसने मुझे कहा कि आई एम गोइंग, ऐसे ईरान जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ यूरोप में जा रहा हूँ मैं, तो मुझे स्टिकर्स चाहिए। बट ही टोल्ड मी कि मुझे एक दिन में चाहिए। तो ड्यूरिंग दैट फेज़ ही टोल्ड मी ऑल अबाउट कि मैं ऐसे ईरान जा रहा हूँ, हमें कल्चर प्रमोट नहीं हो रहा है। तो मैंने इनिशिएटिव लिया कि अगर मैं कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने ब्रांड के ज़रिए, तो वो होना चाहिए मेरा अपना कल्चर। जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रही है, आपको खुद भी पता है कि लोग छोड़ रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन अपना रहे हैं, अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, कोई कश्मीरी ज़बान तक नहीं बोल पा रहा है अभी अच्छे से। तो हमें जो है अपने रूट्स वो हमें मतलब प्रिजर्व भी करने चाहिए और शोकेस भी करने चाहिए अच्छे से। इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। काफ़ी अच्छी बात भाई ने की कि इस वक्त जहां हम अपनी ज़बान तक भूल चुके हैं, कल्चर को प्रिजर्व या प्रमोट करना तो दूर की बात है। यहाँ पर कुछ स्टिकर्स मेरे हाथ में है। यहाँ पे त्रामी का स्टिकर है, फ़ैरन का स्टिकर है, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी जचते भी है, अपनापन सा महसूस होता है। भाई आपसे जानना चाहूँगा, जो ही आपने ये बनाया, हर किसी चीज़ में मुश्किलात भी आती है और बाद में अल्लाह ताला उसमें फ़ायदे भी देता है। किन मुश्किलात का सामना जो है आपको करना पड़ा, और जब आप अब अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? जी, पहले तो मुश्किलात के बारे में बात करते हैं। पहले तो जो हमें मशीनरी चाहिए थी वो लानी पड़ी। थोड़े थे अवेलेबल, मतलब जैसे आप देख सकते हैं आईपैड होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, हम उससे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बट जो एफिशिएंसी होती है डिज़ाइन करने की, वो आईपैड पे ही होती है अच्छे से। जो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी पेड है, तो वो भी कर लिया। फिर डिज़ाइनिंग के वक्त जो मतलब वो टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड कि भाई मुझे इस डिज़ाइन को अच्छे से करने के लिए 5 दिन तो चाहिए। मतलब आप सिंपल सी एक मतलब ये समावारी बना दो, तो उसके लिए भी आपको टाइम अच्छा खासा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ऐसे एआई देता है आपको, मगर वो परफेक्शन के साथ नहीं दे सकता। इसीलिए और फ़ायदा यही है कि अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो मुझे पैसे आ रहे हैं। अब वो इनफ है, कम है, ज़्यादा है, बट है। और जो आपने कहा कि प्रिजर्व करने की बात थी, एक ग्रुप है कश्मीर रीडर्स के नाम से, वो लिटरेचर बेस्ड है ग्रुप। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है इसमें, मतलब ऑनेस्टली उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। उनके एडमिन है आकिब साहब, उनका नाम है। मतलब ही इज़ मतलब इंटेलेक्चुअल गाय, जिसने मुझे कहा नहीं आप करो, आपको अगर कुछ भी चाहिए तो मैं दे दूँगा। वो मेरे कज़न भी हैं इनफैक्ट। उन्होंने आप सब कुछ मेरे लिए अवेलेबल रखा कि नहीं आप कर लो, हो जाएगा आपसे। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, इवन हेल्प मी अ लॉट। आप थोड़ा बहुत सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा राब्ता भी आपसे सोशल मीडिया के ज़रिए हुआ, जब हमने देखा कि कश्मीर के स्टिकर्स ये तो कुछ नया है। जब आम लोग आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं, वहाँ पर वो कश्मीर के बने हुए स्टिकर्स देखते हैं, तो कैसा सोशल मीडिया पे आपको रिस्पॉन्स मिलता है? क्या लोग एक वो नई चीज़ देखते हैं और तब आपको मैसेज करते हैं? ऑनेस्टली सही, अगर मैंने अभी तक 100 पैक्स बेचे हैं, उसमें से
75 to 80 जो मैं कश्मीर के ही बेचे है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा एक लड़की थी जो बाहर जाना चाह रही थी, मतलब वो गई तो उसने स्टिकर्स साथ लिए, लोग वहाँ से आ रहे हैं स्टिकर्स ले रहे हैं, मुझे इवन चंडीगढ़ से ऑर्डर है, अलीगढ़ से ऑर्डर है, बेंगलोर से ऑर्डर है और जम्मू से ऑर्डर है, तो बहुत सारे लोग जो प्यार दे रहे हैं इन स्टिकर्स को। तो हाँ, और सोशल मीडिया की बात, मैंने अभी तक एक रील पोस्ट की है तो माशाल्लाह से उस पर 30K के ऊपर व्यूज़ जा चुकी है। बात अगर करें, जैसा कि आपने कहा कि 30K के ऊपर व्यूज़, ये सारा लोग जो है जब अपने कल्चर को देखते हैं तब सराहते भी है, क्योंकि अभी आप सोशल मीडिया पर है, अभी आपको जो है आगे बढ़ना है। क्या आपने सोचा है कि कैसे आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे? क्या ये स्टिकर्स आने वाले वक्त में हमें आम दुकानों पे भी अवेलेबल देखने को मिलेंगी? कैसे आप इस चीज़ को बढ़ाएंगे? इनफैक्ट हाँ, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हो गया स्टार्ट करते हुए, 1 महीना 1.5 महीना ही हो गया, बट ज्यूरिंग माई प्रोडक्शन फेज जब मैं प्रोड्यूस कर रहा था स्टिकर्स, तब मैं गया था लोकल वेंडर्स के पास कि ऐसे ऐसे मेरे पास स्टिकर्स हैं, तो दे सिंपली रिफ्यूज़, क्योंकि उनको लगा भाई चल नहीं रहा है। तो फिर मैंने एक काम किया, मैंने ऑनलाइन ही रखा सारा कुछ, ऑनलाइन, वेबसाइट भी नहीं है मेरे एक पास। हिसाब से अगर कहे कि लोकल जो हमारे वेंडर्स हैं उन्होंने ये तक नहीं देखा कि ये शायद इससे हमारा ही कल्चर प्रमोट हो। हाँ हाँ, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा। इवन आई ट्राइड कि आप फ्री में ही ले लो, बस रख लो, मुझे लगा ब्रांड प्रमोट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बट नहीं, उन्होंने नहीं माना। इवन लाल चौक साइड से भी नहीं माना, बहुत सारी जगहों से नहीं माना, क्योंकि उनको लगता है कि इफ़ इट इज़ नॉट बेनिफिटिंग अस तो हमें नहीं रखना है। वो नहीं देखते कि भाई हमें प्रमोट करना है कल्चर या कुछ, या मतलब फॉर एग्जांपल ग्राफिकल डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ मैं अभी, तो उनको नहीं लग रहा है कि ये कोई बड़ी बात है। AI का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है, बट दे डोंट थिंक कि इससे कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा। सो हर कोई फ़ायदा ही देख रहा है अभी के वक्त में। तो ये हमारे साथ एक भाई मौजूद थे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आजकल जहाँ कई सारे लोग कई अलग अलग तरीक़ों से अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, वही एक नया तरीका, एक मॉडर्न तरीका अगर हम कहें, स्टिकर्स हाँ हमारे शॉप्स पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन कार्टून्स के स्टिकर अवेलेबल होते हैं, इंटरनेशनल फिल्म स्टार्स के स्टिकर्स अवेलेबल होते हैं, कश्मीर के स्टिकर्स, डाउनटाउन के स्टिकर्स। ये कुछ नई बात है जिससे हम अपने कल्चर को प्रमोट भी कर सकते हैं और एक कश्मीर का एहसास अपने साथ भी रख सकते हैं। प्रमोशन की बात रही, और उसके बाद अगर हम बात करें अपने कल्चर के रिफ्यूज़ल के हवाले से, जैसा कि भाई ने पहले ही कहा कि जहां हम अपनी ज़बान भी भूल गए हैं, वहां इनके इनिशिएटिव को, जहां ये अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, वही यहाँ के लोकल दुकानदार कहीं ना कहीं उस चीज़ को ठुकरा रहे हैं। तमाम से गुजारिश यही रहेगी कि इंसान की इंसानियत, या यूँ कि इंसान की शनाख्त तब तक मौजूद होती है जब तक उसकी ज़बान और उसका कल्चर मौजूद हो। हम सब की जिम्मेदारी बनती है बहैसियत कश्मीरी, हम कश्मीरियत को ज़िंदा रखें, कश्मीरी कल्चर को ज़िंदा रखें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।